हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वागत है आप लोग का मेरे न्यू ब्लॉग में। दोस्तों, तो अभी सुबह का समय है और अभी बज रहे हैं सुबह के 3:30। तो आज मैं 3 बजे जगी हूँ और अपने रूम का साफ़ सफाई करने के बाद स्नान ये सब करके फूल तोड़कर उसके बाद मैं अपने मंदिर में पूजा कर रही हूँ, घर के मंदिर में। और उसके बाद मैं जाऊंगी मंदिर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी सावन चल रहा है और अभी बरसात का भी सीज़न है। अभी थोड़ी थोड़ी बाहर बारिश भी हो रही है, तो हम लोग मंदिर जाएंगे। तो अब मेरा घर का पूजा हो गया है और अब हम निकलेंगे मंदिर के लिए। तो सुबह में ही हम लोग मंदिर क्यों जाते हैं? कभी भी तो जा ही सकते हैं, लेकिन होता है कि सुबह में मंदिर जाने से हमारा टाइम भी बहुत बचत होता है और सुबह सुबह पूजा करने से मन भी बहुत शांत रहता है। और लेट से जगने पे होता है कि काम का बहुत सारा लोड रहता है सर पे कि ये करना है वो करना है, फिर पूजा करने में भी अच्छी तरह से मन नहीं लगता है। और सुबह के समय सोकर बर्बाद करने से अच्छा है कि उठकर हम कुछ अच्छी काम करें। और अच्छी काम करते करते ही हमारी आदत बन जाती है और वो हमारे दिनचर्या में शामिल हो जाती है। और ऐसे करते करते धीरे धीरे हमारे में जो भी गलत आदतें हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। तो अभी मैं आ गई हूँ अपने गांव के मंदिर में और यहाँ आने के बाद मैं सबसे पहले अपने मंदिर की सफाई करती हूँ, क्योंकि यहाँ सबसे पहले हम लोग ही आते हैं। तो सबसे पहले मंदिर की अच्छी तरह से सफाई कर लेती हूँ। तो दोस्तों, कितने आदमी बोलते हैं कि हमें सुबह जगने का मन नहीं करता है, चाहे सुबह हम जग नहीं पाते हैं। तो ऐसा हर किसी के साथ होता है, सुबह में किसी को भी जगने का मन नहीं होता है, लेकिन ऐसा करने से ही होता है। आप सोचेंगे कि नहीं हमें जाना ही है, क्योंकि मैं भी सोचती हूँ कि नहीं सावन भर ही तो मुझे जाना है। तो ऐसे करते करते मैं पूरे सावन चल जाती हूँ। और अगर एक दिन मन में ले आती हूँ कि नहीं आज नहीं जा पाऊँगी, तो फिर ऐसा होता है कि अगले दिन भी जाने का मन नहीं करता है। इसीलिए किसी भी अच्छे चीज़ की शुरुआत करके देखना चाहिए। अगर आज आप करेंगे तो कल ज़रूर आपको करने का मन होगा। इसलिए मन से हमेशा निगेटिव विचारों को ख़त्म करते रहना चाहिए। और निगेटिव विचार आप अगर ख़त्म करते रहेंगे तो खुद व खुद आपके अंदर पॉजिटिविटी आते जाएगी। तो दोस्तों, आप लोग ने जैसा देखा कि मैं मंदिर में अब सफाई कर ली हूँ और अब पूजा कर रही हूँ और इसके बाद आरती करूँगी। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहें। दोस्तों, तो अब आरती हो गई है और जितने टाइम आरती होती है, जितना टाइम लगता है आरती होने में, उतना टाइम मैं घंटी बजाती हूँ। और जब मैं फर्स्ट दिन घंटी बजाई थी तो मेरे हाथ में ऊपर घंटी कंटिन्यू बजाते रहने से दर्द हो गया था, तो मैं डेली बजाते रह गई। तो अब ऐसा हो गया कि अब मेरा प्रैक्टिस हो गया बजाने का। अगर मैं छोड़ देती तो वो घंटी जब मैं बजाती तो दर्द होता। तो इससे ये पता चलता है कि किसी भी चीज़ का अगर आप अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे आपकी आदत हो जाएगी और परेशानी नहीं होगी। तो अब मैं पूजा करने के बाद अपने मंदिर के बाहर हूँ और देखिए अभी भी पूरी तरह से उजाला नहीं हुआ है। और आज एकादशी है, तो मम्मी पीपल के पेड़ में भी पूजा कर रही है और मैं कर ली हूँ। और देखिए यहाँ का जो व्यू है बहुत ही प्यारा है। सुबह के समय यहाँ पे बहुत सारे लोग घूमने के लिए आते हैं
और बहुत ठंडी ठंडी हवा चलती रहती है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो अब मैं आ गई हूँ अपने घर और यहाँ मम्मी तुलसी के पास पूजा की है, महावीर जी के पास। तो अब मैं आ गई हूँ कुछ काम करने के बाद किचन में, और यहाँ पे देखिए चाय बन रहा है और दूसरे तरफ दूध भी गर्म हो रही है। तो चाय पीने के बाद मैं खाना बनाने का काम शुरू करूँगी। तो आज मैं बनाऊँगी ब्रेकफास्ट में रोटी और आलू परवल की सब्जी। दोस्तों, तो मेरा घर में पूजा, मंदिर में पूजा, साफ सफाई और आने के बाद योग, प्राणायाम, ब्रेकफास्ट, ये सब इतने कम समय में और इतना जल्दी तभी पॉसिबल हो पाता है जब मैं सुबह में जगती हूँ। इसलिए अगर मैं लेट से जगती तो चाहकर भी मैं इतना काम नहीं कर पाती, और अगर कर भी पाती तो हमें 12-1 बज जाता और बहुत ज़्यादा टेंशन होता कि धूप हो गई है तो कैसे जाऊँ। ये सब बहुत सारी बातें हैं। सुबह में जगने से शांत मन से काम भी हो जाता है और पता भी नहीं चलता है, इसलिए मैं जल्दी जगती हूँ और सारे काम को करती हूँ। तो दोस्तों, जब तक मैं रोटी बना रही हूँ तब तक अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरी वीडियो आप लोग को थोड़ी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और मैं इसी तरीके की आप लोग के लिए डेली अच्छी गांव से रिलेटेड वीडियो लेकर आती रहूँगी। तो दोस्तों, अब रोटी बनने ही वाली है, उसके बाद मैं बनाऊँगी सब्जी। वैसे आज सुबह दूसरा सब्जी बनने का प्लान हुआ था, अरवी का, लेकिन फिर प्लान हो गया कि आलू परवल का बनना है। तो इसलिए मम्मी उधर सब्जी काट रही थी तो मैं पहले रोटी ही बना ली, और अब रोटी बन गई है। फिर मैं अब सब्जी चढ़ा रही हूँ। तो सावन में तो मैं बिना लहसुन प्याज का ही सब्जी बनाती हूँ, और बिना लहसुन प्याज का भी सब्जी बहुत ही टेस्टी होता है। लगता ही नहीं है कि बिना लहसुन प्याज का मैं सब्जी बना रही हूँ। कुल मिलाकर ये बात पता चलता है कि आप जैसा आदत डालेंगे आपका धीरे धीरे वैसा आदत होते जाएगा। अगर आप अच्छी आदतें डालेंगे तो धीरे धीरे अच्छी आदतें आप में आती जाएंगी, और अगर आप बुरी आदतें डालेंगे तो धीरे धीरे आप में बहुत सारी बुरी आदतें आ जाएंगी, और ये सब का इफ़ेक्ट आपके लाइफ पे दिखेगा। इसलिए कभी भी आदमी को अपने लाइफ में अच्छी आदतें हमेशा डालने की कोशिश करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, मैं सब्जी भुन गया है और मसाले भी डाल दी हूँ। थोड़ी देर में सब्जी भी हो जाएगी। और आज एकादशी है, तो मेरी मम्मी एकादशी करती है, तो फिर मैं गैस ये सब की साफ़ सफाई करके और मम्मी के लिए साबूदाना बना दूँगी। और उसके बाद भी बहुत सारे काम हैं, लेकिन इसके बाद मैं ब्लॉग का एंड करूँगी, क्योंकि उतना सुबह जगने से मैं भी थोड़ा थक जाती हूँ। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो अगर आप लोग को थोड़ी भी अच्छी लगी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे फिर कल के ब्लॉग में। मेरा डेली ब्लॉग आता है, इसीलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें और हमें सपोर्ट कीजिए।